गांव भैरवपुर अपने खेतों, कच्ची गलियों और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की एक चीज ऐसी थी जिसके बारे में बात करते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। गांव का पुराना कुआं। यह कुआं गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे था। टूटे हुए पत्थर, काई से भरी दीवारें और अंदर फैला गहरा अंधेरा। कहा जाता था कि इस कुएं में कुछ रहता है, कुछ ऐसा जो रात में जागता है। बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा इंसान था जो इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसका नाम था सलीम। डर की शुरुआत। सलीम शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। वह पढ़ा लिखा, समझदार और खुद को बहादुर समझने वाला लड़का था। एक शाम गांव की चौपाल में जब लोग कुएं की बात कर रहे थे, सलीम हंस पड़ा। आज के जमाने में भी भूत प्रेत? अगर कुछ होता है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। बुजुर्गों ने मना किया, बेटा, हर सच किताबों में नहीं लिखा होता। लेकिन सलीम नहीं माना। वह रात अमावस की रात थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट। सलीम हाथ में टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। पीपल का पेड़ हवा में अजीब आवाज कर रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडक बढ़ गई। उसने कुएं में झांका। अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक छप छप, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। सलीम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी कुएं से एक धीमी आवाज आई, सलीम। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। साया। कुएं के अंदर से एक चेहरा धीरे धीरे ऊपर आने लगा। सफेद सूखा हुआ चेहरा, बिखरे लंबे बाल, खोखली आंखें। वह फुसफुसाई, मुझे बाहर निकालो। सलीम पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह सुबह गांव वाले कुएं के पास जमा थे। सलीम की टॉर्च और चप्पल वहीं पड़ी थीं, लेकिन सलीम नहीं था। लोगों ने कुएं में झांका। अंदर सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि कुएं की दीवार पर खून के निशान थे। सच्चाई। गांव के सबसे बुजुर्ग ने कांपती आवाज में सच बताया। सालों पहले एक औरत को गांव वालों ने झूठे इल्जाम में कुएं में फेंक दिया था। वह बेगुनाह थी। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी थी, जो इस कुएं की सच्चाई को झुठलाएगा वही इसका शिकार बनेगा। अंत या शुरुआत? उस दिन के बाद कुआं बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी अमावस की रात कुएं से आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। और जो सुन ले वह फिर कभी दिखाई नहीं देता।